एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से जो श्रद्धा की हत्या की गई थी, आफताब ने जिस हथियार से श्रद्धा को मारा था, टुकड़े किए थे, वो हथियार मिल गया है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, वो जिस छुरे से या जिस आरी से उसने मारा था वो हथियार मिल गया। इस बारे में हम आपको जानकारी और आगे देते रहेंगे। तो पुलिस ने जिन इंसानी टुकड़ों के मिलने के बाद सारा इलाका खंगाला, तो उन्हें वो दो आरोपी सीसीटीवी में नजर आए जो इंसानी लाश के टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर नालों और कूड़ों में फेंक रहे थे। इनकी पहचान हो गई। पकड़े गए दोनों लोग मां और बेटे हैं। और इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि जिसकी हत्या हुई वो पिता है, मगर हत्या का जो कारण अब तक पुलिस बता रही है वो बेहद बेहद चौंकाने वाला है। इस सीसीटीवी में जो कुछ नजर आया उसने दिल्ली पुलिस की आंखें खोल कर रख दी, क्योंकि सीसीटीवी की इन तस्वीरों से दिल्ली के उस कत्ल की गुत्थी से पर्दा उठा है जिसे टुकड़ों में दिल्ली पुलिस पिछले 6 महीने से बटोर रही थी। इस सीसीटीवी की फुटेज में एक आदमी और एक औरत साफ साफ देखे जा सकते हैं जो एक दूसरे से ठीक ठाक दूरी पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों के हाथों में कुछ है जिसे ये दोनों बारी बारी से सामने नजर आ रही कारों के बीच से होकर एक हिस्से की टूटी दीवार के उस पार जाकर फेंक कर आ जाते हैं। पहली नजर में ये ऐसा लग सकता है कि ये लोग आम लोगों की तरह किसी कूड़े को कूड़ा डालने वाली जगह पर फेंकने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के खुलासे पर यकीन किया जाए तो ये दोनों अंजन दास के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगा रहे हैं और ये पिछले कई महीनों से ऐसा करते आ रहे हैं। असल में पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में रामलीला ग्राउंड की झाड़ी में मानव सिर बरामद होने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मानव अंग को पोस्टमार्टम के लिए एलबीएस अस्पताल के मुर्दा घर में भेज दिया। रविवार देर रात भी इसी रामलीला ग्राउंड की झाड़ी में मानव शरीर के टुकड़े बरामद हुए थे। माना जा रहा है कि रविवार रात और मंगलवार को बरामद मानव अंग एक ही इंसान के हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो बरामद सिर जिस हालात में मिला था उससे यही अंदाजा लगाया गया कि शरीर के टुकड़े को किसी फ्रिज में रखा गया था। रामलीला ग्राउंड की झाड़ी में मानव शरीर के निचले अंग मिलने की सूचना मिलने पर पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी प्रियंका कश्यप भी मौके पर पहुंची। प्रियंका कश्यप ने बताया कि मंगलवार शाम तकरीबन 5:30 बजे पांडव नगर थाना में एक खबर आई थी और उसी खबर का पीछा करते हुए मौके पर पुलिस पहुंची थी, जहां से इंसानी लाश के टुकड़े मिले जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। डीसीपी का कहना है कि इस मामले में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो मानव अंग फेंकने वालों की पहचान की जा सकी। इस सीसीटीवी की तस्वीरों ने पुलिस की परेशानी कम कर दी और एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम पूनम और दीपक हैं, जबकि जिन मानव अंगों को इन लोगों ने ठिकाने लगाया वो अंजन दास के थे। और हैरानी की बात यह है कि आरोपियों की जमात में मौजूद पूनम असल में अंजन दास की बीवी है। पुलिस की अब तक की तफ्तीश का खुलासा यही है कि अंजन के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और उसे शराब की लत थी। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आ गई है कि अंजन दास को पहले शराब में नशे की गोलियां मिलाकर पिलाई गई थी। उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद चाकू से शरीर के कई टुकड़े किए गए थे। पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है, तो उस बेस पे इसकी और राहुल इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा।
अंजन दास के शरीर के कई टुकड़ों को पहले फ्रिज में रखा जाता था और फिर उन्हें एक एक करके फेंका जाता था। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये टुकड़े किसी एक जगह पर नहीं फेंके, बल्कि पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में अंजन दास के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम दीपक है और दीपक अंजन दास का सौतेला बेटा बताया जा रहा है। यानी हत्या की इस वारदात में इस बात पर रोशनी पड़ती देखी जा सकती है कि कत्ल की इस वारदात में पुलिस ने मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।